अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों बहनों। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। तो उसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास 1.5 पाव दाल चने की, आधा किलो गोश्त, यानी इस तरह से मोटा इस तरह से लिया मैंने ये इस शक्ल में। इस तरह इसके बारीक कीमा लेंगे तो उसका कबाब अच्छे नहीं बनते, इसके कबाब अच्छे बनते हैं। एक छोटी कटोरी साबुत मिर्चें हैं, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ये नमक है 1.5 चम्मच, वो भी हस्बे जायका अपने हिसाब से लीजिएगा। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और ये साबुत गरम मसाला है जो 2 चाय के चम्मच है। 10-12 जवे हैंगे, और ये अदरक है, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, ये प्याज, ये सारा जाएगा दाल के अंदर। दाल ये सारे मसाले हम डाल के रख देंगे उबालने के लिए। और ये बाद में जब कीमा पिस जाएगा तो ये पुदीना, हरा धनिया और ये हरी मिर्चें क्रश करके उसमें जाएंगी। इसमें ये ऐड कर रहे हैं, ये साबुत धनिया इसमें जा रहा है, ये ज़ीरा, साबुत मिर्चें, साबुत गरम मसाला, और ये प्याज जो हमने काटी थी, और ये अदरक काट के इसमें डाल दिए। अब इसको हम बॉयल करने लग देंगे 1 घंटे के लिए। नमक डाल दिया, अब इसको हम 1 घंटे के लिए बॉयल करने रख देंगे। गोश्त हमने छोटी बोटी बना के बॉयल कर ली थी, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है, बोटी गलने में, तो इस वजह से हमने पहले से थोड़ा बॉयल कर लिया था। और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब चूल्हे को तेज़ आंच करके जोश आने देंगे, जोश आ जाएगा फिर इसको चूल्हे को हल्का कर देंगे 1 घंटे के लिए, एक दाल और गोश्त गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारा कीमा खुशक हो गया। अब इसको हम सिल पे पीस लेंगे। गोश्त भी, बोटियाँ भी गल गई इसकी, और दाल भी गल गई। अब इसको हम सिल पे पीस लेंगे। देखिए बोटी देखें इसकी, गोश्त की ना, कीमे की बिल्कुल गल गई है, नरम हो गई बिल्कुल। अब ये सिल पे पीसेगी और बारीक हो जाएगी। देखिए हम ऐसा करके सिल पे पीस लेंगे तो आराम से पीस रहेगा। अभी देखें कीमा हमारा पीस गया है। अब इसके अंदर ये हरा मसाला, प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, और ये अंडा डाल के इसको मिक्स करके फिर टिक्कियाँ बना लेंगे कबाब की। अभी देखें इसमें हमने हरा मसाला डाल दिया और एक अंडा। अब इसको हम मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। देखिए हमने ये इस तरह से टिक्कियाँ बना ली। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े बनाएं या छोटे कबाब बनाएं। मैंने ये दरमियानी साइज़ के बनाए। देखिए अभी हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब इसको हम तवे पे फ्राई करेंगे। अब ऑयल डाल रहे हैं, तवे में गर्म हो जाए, फिर हम ये टिक्कियाँ फ्राई करेंगे इसमें। अब ये ब्राउन हो जाए तो फिर इनको 2 मिनट इधर से फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद फिर पलट के दूसरी साइड से। देखिए अभी हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए कितने माशाल्लाह कबाब अच्छे बने हैं। देखिए ये हमने कबाब डिश आउट कर लिए हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस कबाब को आप रायते और केचप के साथ खाइएगा, सहरी में पराठे के साथ। और ये केचप जो है मेरा अपना होममेड है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। मेरी चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।